एपिसोड नंबर 17। डॉक्टर अग्रवाल ने कार्ड पर नाम पढ़ा, डॉक्टर अमृता रायचूरा। आईडी कार्ड देखकर डॉक्टर अग्रवाल सरप्राइज हो गए। उन्होंने अनिका की ढकी हुई आंखें दिख रही थी। बाकी सर से लेकर पाँव तक अनिका पीपीई किट से ढकी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। अनिका ने बिना कुछ कहे उन्हें नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होकर कहने लगे, वेल ऑफ कोर्स आप ऑपरेट करने जा रही हैं। आई मस्ट से यू आर अ वेरी अलर्ट डॉक्टर एंड दैट इज़ वाई यू आर द बेस्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हॉस्पिटल। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति का इंट्रोडक्शन करवाया। बाय द वे शी इज़ प्रीति। डॉक्टर अनिका ने फिर से नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। अनिका ने थोड़ी भारी आवाज़ निकालकर डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कैन वी गो इन? इस बात पर डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत दरवाज़ा खोलते हुए कहा, प्लीज़ कम इन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। अनिका ने अंदर जाने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में रुकने का इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर जाते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया है। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा काफ़ी उतर चुका था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से ज्योति बुआ को होश नहीं आया था। एनेस्थेटिक डॉक्टर प्रकाश, 2 नर्सेज, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और अंडर स्टडी कामिनी बुआ के आसपास खड़े थे। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को इनके पास ले गए। डॉक्टर अग्रवाल ने इंट्रोड्यूस करवाया। डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोले, सो डॉक्टर्स एंड कलीग्स, शी इज टुडेज हेड ऑफ द सर्जरी डॉक्टर अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी को अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो डॉक्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू मैम, कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? कामिनी की यह बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। डॉक्टर प्रकाश ने बात को टालते हुए अनिका से कहा, हेलो डॉक्टर, आई हैव गिवन अ एनेस्थीसिया, द पेशेंट शुड बी रेडी इन 10 मिनट्स। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, तब तक आप पेशेंट की आज की सारी रिपोर्ट्स और रीडिंग चेक कर लीजिए। प्लीज़ कम विद दिस वे। ऑपरेटिंग हॉल के अंदर एक छोटी सी कैबिन थी। डॉक्टर अग्रवाल, प्रकाश, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और कामिनी कैबिन में चले गए। एक असिस्टेंट ने ज्योति बुआ की केस फाइल अनिका को दिखाई। अनिका फाइल हाथ में लेकर रिपोर्ट्स पढ़ने लगी। कामिनी ने अपनी पीपीई किट की जेब से अपना फ़ोन निकाला। अनिका के पास आकर कहा, मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या थोड़ी देर आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इन बात पर काफ़ी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए अनिका से कहने लगे, वेल डॉक्टर अमृता, शी इज़ कामिनी, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम 2nd ईयर। एक्चुअली पेशेंट की ये नीस है, इसी ने आपको मेल करके यहाँ बुलाया। डॉक्टर अग्रवाल की इस बात पर फाइल बंद करके टेबल पर रखी। फिर कामिनी की ओर देखकर थोड़ी भारी आवाज़ निकालते कहा, ओह, तो वो तुम हो जिसने मुझे मेल किया था। कामिनी ने स्माइल देते हुए कहा, यस मैम। अनिका ने उससे एक सवाल पूछा, अच्छा, तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। डॉक्टर अग्रवाल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर अमृता ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं। अनिका ने फिर जोर देते हुए पूछा, बताओ तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? कामिनी अब अटक अटक कर बोलने लगी, वह मुझे एक फ्रेंड आपका ईमेल आईडी मिला। अनिका अब कामिनी के झूठ को साबित करने का मौका देख चुकी थी। अपने आगे सवाल पूछा, फ्रेंड से मिला? ठीक है, मुझे बताओ मेरा ईमेल आईडी क्या है? कामिनी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डॉक्टर अमृता उससे ऐसा कोई सवाल पूछेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने सेंस कर लिया था कि कोई गड़बड़ है, इसलिए इतनी बड़ी डॉक्टर ऐसी इंक्वायरी कर रही हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने बीच में इंटरफेयर करते हुए अनिका से पूछा, डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू अबाउट दिस? तभी अनिका डॉक्टर अग्रवाल की तरफ मुड़ी। अपनी भारी आवाज़ निकालते हुए अनिका बोली, मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम अनिका था। फिर कामिनी की तरफ मुड़कर अनिका ने पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया? कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की यह बात सुनकर शॉक हो गए थे। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था।
डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी से पूछा, कामिनी, काइंड ऑफ बिहेव यर दिस इज, तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने का मौका दिया था क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही यहाँ पर आई थी। सच काइंड ऑफ कंडक्ट wouldn't be tolerant in this hospital. Leave the operating hall immediately. Report to me in my office at 11 AM tomorrow morning. हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। उसका मुंह शर्म की वजह से बिल्कुल सूख चुका था। तभी डॉक्टर अग्रवाल अपने हाथ से बाहर के रास्ते की ओर इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को दबी हुई आवाज़ में कहा, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। कामिनी की आंखों में आंसू निकल रहे थे और सैंडल की आवाज़ करते हुए दौड़कर ऑपरेटिंग हॉल से बाहर चले गए। डॉक्टर अग्रवाल ने केबिन में रखा पानी का जग उठाया, ग्लास में पानी भरते हुए अमृता से कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर सच काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। डॉक्टर अग्रवाल अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए बोले, आई न्यू इट क्यों वो लड़की अनिका सच कह रही थी, मगर समहाउ मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। यह कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने पानी का गिलास अनिका की ओर बढ़ा दिया। पानी पीने के लिए अनिका को अपने चेहरे से पीपीई कवर और सर्जिकल मास्क हटाना पड़ता। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल को इशारा करते हुए भारी आवाज़ में कहा, थैंक्स डॉक्टर, आई थिंक द पेशेंट वुड बी रेडी नाउ। अनिका और बाकी डॉक्टर्स कैबिन से निकलकर ऑपरेटिंग टेबल के पास गए। नर्स ने ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर वाली लाइट ऑन कर दी। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक सेकंड के लिए भूल गई थी कि उसके आसपास कौन है। उसने अपना हाथ ज्योति बुआ के माथे पर रखा और उनके कानों के पास आकर कहा, जब जागोगे तब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आई प्रॉमिस। यह कहकर कहा जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसके ट्रीटमेंट पर असर पड़ता है। और यहाँ तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी सारे डॉक्टर्स अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वह कुछ वक्त अनिका के साथ गुजारे और रिया चाहती थी कि वह थोड़ा वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की बात याद आने लगी, जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी कि वह अनिका से दूर है, अनिका उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। यह सोचकर रिया की आंखें लाल हो गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों और अपने होठों को दबाती हुई रोहित को देखे जा रही थी। पिछले आधे घंटे से रोहित और सनी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि रोहित से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आर्यन उस पर इतना गुस्सा था। सनी ने रोहित को समझा दिया था कि वह अब आर्यन पर गुस्सा ना करे, इस सिचुएशन को बहुत ही शांति से टैकल करना होगा। रोहित और सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे। सनी ने रिया के हाथ में एक बड़ा सा एरोप्लेन दिया जो रिमोट से उड़ता था। रिया ने वह एरोप्लेन जोर से ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया और कहा, यह कैसे बकवास खिलौने हैं, क्या हमारे पास कोई बारबी डॉल नहीं है? सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, वे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई। रोहित ने अब रहा नहीं गया। उसने रिया को डांटते हुए कहा, देखो मैंने कहा था तुमसे उस औरत से दूर रहो। सनी रोहित का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा कर रहा था। तभी रोहित ने सनी का हाथ झटकते हुए कहा, देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है आर्यन पर। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। इस बात पर रिया ने गुस्से को ट्रिगर कर दिया। रिया ने अपने आसपास के सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिए। रोहित और सनी को एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई मिसाइल अटैक कर रहा है। कभी कोई प्लान सली के माथे पर लगता तो कोई रॉकेट रोहित की टांगों पर। देखते ही देखते पूरे कमरे में टूटे हुए खिलौनों का एग्जीबिशन लग गया। तभी रोहित के फ़ोन पर डॉक्टर अग्रवाल का फ़ोन आया। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होगी। रोहित का उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। उसने डॉक्टर अग्रवाल का फ़ोन उठाया और जूते पहनकर उनसे कहा, हेलो डॉक्टर, मैं बस निकल ही रहा हूँ, आई एम ऑन माय वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुँच गई हैं? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, यस यस, अभी अभी मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला हूँ। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। तब तक तुम आ जाओ, मैं अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपने केबिन में आया हूँ। पहले मेरे पास आ जाओ, हम साथ बैठकर चाय पियेंगे, फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। फ़ोन काटने से पहले डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, हेलो रोहित, एक मिनट, मैंने वहाँ डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए भेजा था, क्या वह पहुँच गई? रोहित ने घड़ी की ओर देखकर कहा, नहीं, यहाँ तो नहीं आई।
आपने कितने बजे की अपॉइंटमेंट फ़िक्स की थी? डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी थकी आवाज़ में बोले, आई एम सो सॉरी, दरअसल आज हॉस्पिटल में इतना काम था कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मैंने डॉक्टर श्रुति से कहा था कि आज शाम 5 बजे आर्यन की काउंसलिंग करने वह पहुंचने वाली होगी। रोहित थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मगर डॉक्टर अग्रवाल, मैं तो अभी हॉस्पिटल आने के लिए निकल रहा हूँ। थोड़ी देर सोचकर रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कोई बात नहीं है, डॉक्टर यहाँ सनी है, वह डॉक्टर श्रुति को अटेंड कर लेगा, डोंट वरी। यह कहते हुए रोहित ने फ़ोन काटा। बाहर जाने के लिए स्वीट्स का मेन डोर खोला। रोहित दरवाज़ा खोलते ही चौंक गया। उसके सामने 26-27 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी। ब्लैक फॉर्मल पैंट्स, ब्लैक सैंडल, वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर में वह लड़की काफ़ी एलिगेंट लग रही थी। उस लड़की ने पतली मगर बेहद मीठी आवाज़ में कहा, रोहित से पूछा, इज़ दिस मिस्टर रोहित मारवा? रोहित ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, यस, एंड यू वुड बी डॉक्टर श्रुति? श्रुति ने स्माइल करते हुए रोहित से कहा, नाइस गेस। रोहित ने एक जेंटलमैन की तरह श्रुति को अंदर आने का इशारा किया। वेल, आई एम सॉरी, मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, तो आई विल हैव टू गो। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे बताना भूल गए थे कि आप आने वाली हैं, वरना मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी होती। श्रुति ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल द लिटिल वन ऑन माई ऑन। श्रुति को देखकर सनी की आंखें बड़ी चौड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि श्रुति को देखकर उसे पहली नज़र का प्यार हो गया। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया। श्रुति की नज़र सनी पर पड़ी। वह सनी के पास आई और उसको गालों पर हाथ फेरने लगी। सनी ने मन में गिटार बजने लगे। श्रुति सनी के गाल सहलाकर बोली, मिस्टर रोहित, यह है आर्यन, देखने में तो काफ़ी समझदार लग। श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सनी से कहा, हाय, आई एम श्रुति, विल यू बी माई फ्रेंड? सनी ने बिना देर किए श्रुति से हाथ मिलाया और अपना सर हिलाते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स, इट विल बी माई प्लीजर। रोहित बीच में आकर श्रुति से कहने लगा, डॉक्टर, एक्चुअली ही इज सनी, माई कजिन। आर्यन तो अंदर बेडरूम में है, वह सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज़ वेरी पोलाइट एंड ओबीडियंट, लेकिन कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि उस पर किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ही हैज़ बीन ब्रेन वॉश्ड। श्रुति ने इस बात का मुस्कुराकर जवाब दिया, 6 साल के बच्चे के मन में एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, उस पर जब चाहो कुछ भी लिख दो और जब चाहो कुछ मिटा दो। अगर उसके मन में कोई बुरी इन्फ्लुएंसर होती है तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इंप्रेशन हुई तो मैं उसका फ्यूचर में उसे फ़ायदा ही होगा। आई विल हैंडल इट, डोंट वरी मिस्टर मारवा। श्रुति का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर रोहित को यह भरोसा हो चुका था कि श्रुति आर्यन को अच्छे से ट्रीट कर पाए। उसने श्रुति को बाय करते हुए कहा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सनी से कह दीजिए। आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। यह कहकर रोहित हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ा। जब से श्रुति आई थी, सनी की नज़र एक सेकंड के लिए भी श्रुति से नहीं हटी थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी बिना पल के चिपकाए बस श्रुति को देखे जा रहा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज़ मी, मे आई नो, मैं आर्यन से कहाँ मिल सकती हूँ? सनी ने फिर से होश में आया, अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, श्योर, दिस वे। यह बेडरूम आर्यन का है। श्रुति आर्यन के रूम में एंटर हुई और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने रूम में चारों ओर जब नजरें घुमाई तो पूरा रूम बिखरा पड़ा था। सारे खिलौने टूट टूट कर यहाँ बिखरे पड़े थे। श्रुति ने देखा, रूम के ठीक बीचों बीच एक बीन बैग पर अपने घुटनों के बीच मुंह छुपाकर एक बच्चा बैठा था। श्रुति बीन बैग के पास चलकर आई, अपने घुटनों पर बैठकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, हाय, आई एम श्रुति। ये कहकर श्रुति ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रुति से हैंडशेक किया और कहा, हाय, आई एम रिया।